Jai Hind students, I am your physics teacher Abdul Qadir. Welcome you on your YouTube channel AK Physics Guru. सबसे पहले तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी नए कैंडिडेट हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नई वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं भाई हमारा अगला टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लेते हैं कि एक इनफाइनाइट प्लेन सीट हमारे पास है एंड दैट हैव ए पॉजिटिव चार्ज लाइक दैट। ये एक इनफाइनाइटली पॉजिटिव चार्ज सीट हमारे पास होगी एंड दैट सीट हैव द पॉजिटिव चार्ज। इस सीट के ऊपर कैसा चार्ज हमने दे दिया? पॉजिटिव चार्ज हमने प्रोवाइड कर दिया। सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेन सीट। दिस प्लेन सीट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। ओके, understand this? This seat is placed perpendicular to the plane of paper like that, right? इस तरीके से perpendicular है ऐसे, right? Now sigma be the surface charge density. We want to find the electric field intensity at a point P, which is at a distance r from this plane seat. ये distance r, ठीक है? Now इतने ही डिस्टेंस आर के ऊपर मैंने दूसरी साइड एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया है भाई। लेट दिस इज पी डैश, सेम डिस्टेंस है आर, ठीक है? ये डिस्टेंस भी कितना है? आर ही है। नाउ अब पी और पी डैश के बीच में टोटल डिस्टेंस देखे तो 2r बन गया भाई। पी और पी डैश के बीच में टोटल डिस्टेंस इज 2r। ओके, नाउ कंसीडर गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस मैंने यहां ले लिया सिलेंड्रिकल शेप के अंदर। Let this is the Gaussian surface. Let this is the Gaussian surface. ठीक है? यहां पॉइंट P मैंने कंसिडर कर लिया था, यहां पॉइंट P डैश कंसिडर कर लिया था। Gaussian surface मेरे पास हो गया। The area of this Gaussian surface, cross sectional area of this Gaussian surface is A. ये भी एरिया A है और इस तरफ भी एरिया कितना होगा? A ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लेन सीट, क्योंकि ये प्लेन सीट देखो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे बाहर निकलेगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, इस तरफ, और इसमें इस तरफ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर ये हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर ये हो जाएगी, ठीक है? इस फेस पे भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इस फेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अगर कर्व्ड सरफेस की बात करूं ऊपर वाले सरफेस की, तो यहां पर एरिया वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों के बीच में एंगल बना 90 डिग्री। तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होना है? 0 होना है। तो पहले मैंने कंसिडर कर लिया भाई ये सारी चीजें। नाउ इस सिलेंडर में अगर मैं बात करूं तो इस सिलेंडर ने, ये जो सिलेंडर मेरे पास है, इस सिलेंडर ने ए एरिया इस सीट के अंदर भी कवर किया है। इस सीट का कितना एरिया कवर किया है सिलेंडर ने? ए एरिया कवर किया है, ठीक है? एंड सिग्मा भी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया पे इतना चार्ज है तो ए एरिया पर कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय ए। तो इतना चार्ज तो इस सिलेंडर के एनक्लोज्ड में हो जाएगा, सिलेंडर के अंदर हो जाएगा। तो हम यहां कह देंगे एरिया, चार्ज एनक्लोज कर लेते हैं, चलो एरिया छोड़ो, चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस सिलेंडर। कितना? दैट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। आर यू एग्री? भाई ए भी द एरिया, सिग्मा भी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है? दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट? नाउ द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, एक बार इस सरफेस के एरिया के लिए, एक बार इस सरफेस के एरिया के लिए और एक बार कर्व्ड सरफेस के लिए। अब इस सरफेस की बात करें तो E इंटू ए, क्योंकि देखो मैं इंटीग्रेशन टेक्निक यूज नहीं करा, इंटीग्रेशन नहीं यूज करा क्योंकि यहां पे मैं स्मॉल एरिया नहीं कंप्लीट एरिया लेके चल रहा हूं, ठीक है? इसलिए इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इंटीग्रेशन तब आता है जब हमें स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया हमें लेना पड़े और फिर हमें बड़ा उसे फाइंड आउट करना पड़े या टोटल फाइंड आउट करना पड़े। लेकिन हमें ऑलरेडी यहाँ टोटल पता है, इसलिए मैंने ये ले लिया। प्लस ई ए दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं डॉट भी नहीं यूज कर रहा। वाई डॉट क्यों नहीं यूज किया? ई डॉट ए क्यों नहीं यूज किया? मैं सीधा कह रहा हूं ई मल्टीप्लाई ए।
डॉट इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, cos 0 बनेगा और cos 0 1 के बराबर बनेगा, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा उसे। और प्लस 0, ये 0 किसके लिए, थर्ड कर्व्ड सरफेस के लिए, इसलिए 0 भी आ गया। तो टोटल फ्लक्स कितना आया भाई, E इंटू ए इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर भी होता है। अब क्यू कितना था, क्यू की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, सिग्मा इंटू ए, वो यहां रख देते तो सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे 2 आएगा भाई, और ये इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ई ए और ई ए ऐड करोगे तो 2EA बन जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड और सेकेंड और थर्ड से हमें क्या मिला, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन सीट, इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन सीट। तो यहां से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के ऊपर डिपेंड नहीं करा। देखो मैंने यहाँ r डिस्टेंस कंसीडर किया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो r पे डिपेंड ही नहीं करा। सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेन सीट एंड एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा के ऊपर, नॉट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सीट। दिस इज ओनली फॉर सीट, राइट, एंड फॉर ए प्लेन सीट दिस सिग्मा इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपके पास आ जाएगा, यहां से ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट इज independent on the distance। अब चाहे डिस्टेंस मेरे पास 1 मीटर हो चाहे 10 मीटर हो, सिग्मा जो E की वैल्यू वो तो एक जैसी रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। आर यू गेटिंग दिस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 then electric field is outward direction or away from the seat। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन बन जाएगी। और अगर सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड हो जाएगी। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा हमने, ये डायरेक्शन इनवर्ड क्यों हुई, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, यानी कि चार्ज क्या होगा, क्यू इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। अगर सिग्मा लेस देन 0 है इसका मतलब क्यू क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। आर यू गेटिंग दिस, वेरी गुड। नाउ अब आता है हमारे पास, इसके 2 केस बनते। ये तो था एक सिंगल सीट के लिए, अगर डबल सीट मेरे पास आ जाती तो क्या होगा, या एक थिक सीट आ जाती तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो डबल सीट के लिए मैं लेके चल रहा हूं भाई। तो नेक्स्ट आता है आर्टिकल, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट्स, इसके लिए कंसीडर कर लिया मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट होगी भाई, एक पैरेलल प्लेट, एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी। दोनों प्लेट को मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। द फर्स्ट प्लेट हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, सेकंड प्लेट हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। ठीक है, वेयर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 एंड बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों ही 0 से बड़ी भी हैं। सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है। आर यू गेटिंग दिस, राइट। तो अब यहां से देखो तो इन दोनों प्लेट्स के पास 3 रीजन है वो बन जाते हैं भाई, 3 जगह बनती है। फर्स्ट रीजन बना ये, सेकंड रीजन बना ये इन बिटवीन द प्लेट्स, और थर्ड रीजन बना ये। एक प्लेट के राइट साइड में, एक दोनों प्लेट्स के लेफ्ट साइड में, और एक दोनों प्लेट्स के बीच में। 3 रीजन यहां पे हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट रीजन में देखेंगे तो इस फर्स्ट प्लेट की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी। फर्स्ट प्लेट की वजह से है इसलिए मैंने इसे ई नाम दे दिया। फर्स्ट प्लेट की वजह से सेकंड रीजन के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा हमेशा, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट की वजह से ये डायरेक्शन में आएगा भाई। यहां अगर कोई पॉइंट होगा तो दो फील्ड लगेंगे ना, एक इस प्लेट की वजह से, एक इस प्लेट की वजह से। तो मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट के लिए डायरेक्शन वो कंसीडर किया, सेकंड की डायरेक्शन अब मैं कंसीडर कर रहा हूं। ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनना चाहिए, ये सेकंड प्लेट की वजह से, इसलिए E2 का नाम दे दिया। यहां की अगर मैं बात करता हूं तो ये बननी चाहिए, इसको नाम दे देते हैं, E2 हो गया। और यहां पर अगर बात करते हैं तो उस वक्त ये भी आउटवर्ड होनी चाहिए, E2 हो गया। डायरेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैंने बनाई, E1 की 3 और E2 की 3। डायरेक्शन ठीक है, समझ में आई सभी ना? बहुत अच्छा है। अब चलते हैं, एक साइन कन्वेंशन से यूज करना है हमें यहाँ। साइन कन्वेंशन वैसे हैं जैसे मैथ्स में आप यूज करते हो। जैसे कि सपोज कर लो लाइन सिस्टम होता है हमारे पास, ये ओरिजिन के इस तरफ सारे क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव, इस तरफ क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव। यही साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे भी यूज करते हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैव द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम left to right, it will taken as positive। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो कैसी डायरेक्शन होगी फिर, नेगेटिव। दूसरा साइन कन्वेंशन सी हो जाएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैव डायरेक्शन फ्रॉम right to left, then it will taken as negative। Are you getting this? दोनों साइन कन्वेंशन समझ गए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ चल रही है तो आप लोगे इसे पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो उसे हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है। अब देखो फर्स्ट रीजन के अंदर, इन द फर्स्ट रीजन, पहले रीजन में देखिए, फर्स्ट रीजन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पहले प्लेट की बात कर रहे थे इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी भी फर्स्ट प्लेट की हमारे पास आ जाएगी। लेकिन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो E1 की डायरेक्शन क्या है, E1 की डायरेक्शन आपके पास है भाई, E1 की आपके पास डायरेक्शन है भाई ये वाली, और ये डायरेक्शन आपके पास है कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और लेफ्ट के साइड में जो भी डायरेक्शन जाएगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो इसलिए E1 आपके पास माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली E2 कितना होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर E2 की वैल्यू देखें तो E2 भी कितना हो जाएगा, दैट E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा ये, क्योंकि E2 की डायरेक्शन भी तो यही है नेगेटिव वाली, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1 प्लस E2। वैल्यू रखो E1 की माइनस ऑफ सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से माइनस कॉमन है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन। पहले रीजन में आ गया। नाउ सेकेंड रीजन की बात करते हैं भाई। इन सेकेंड रीजन आ रहा था इन बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो ये वाली जो डायरेक्शन है वो बनेगी पॉजिटिव, ये डायरेक्शन बनेगी नेगेटिव। E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव, इसके हिसाब से बनेगा ना, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बनेगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू, इन द सेकेंड रीजन की बात करता हूं भाई, E1 तो आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। पुट द वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया है और बचा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द सेकेंड रीजन। हो गया सेकेंड रीजन में, वेरी गुड। नाउ द थर्ड रीजन। अब बात करते हैं भाई थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन हमारे पास आता है ये वाला थर्ड रीजन।
थर्ड रीजन ये लास्ट वाला हमारे पास बन रहा था इस तरीके से, इसकी वजह से भी ये डायरेक्शन और इसकी वजह से भी ये डायरेक्शन, यही E1 आपके पास ये बन रहा था और यही आपके पास E2 भी बन रहा था, ठीक है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी। आर यू गेटिंग दिस? नाउ E1 कितना होगा यहाँ E1 की बात करते हैं तो E1 आपके पास आ जाएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू रखो, E2 की वैल्यू रखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द थर्ड रीजन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये तो था जब हमारे पास दो सेम चार्ज की प्लेट थी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू oppositively charged plane parallel सीट्स कह दो, प्लेट कह दो, ठीक है, दोनों चीज हम कह सकते हैं। तो हमने इसके कह दिया कि ये होगी हमारे पास भाई चार्ज प्लेन सीट, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों कंसीडर कर लिया हमने, बराबर है लेकिन चार्ज अलग अलग है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, दोनों का एरिया एक जैसा, दोनों पे चार्ज भी एक जैसा, तो दोनों की सिग्मा एक जैसी आएगी। वेरी गुड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़े यार। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो इनफाइनाइटली पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लगाओ तो ये है पॉजिटिव, ये पहली प्लेट में मान रहा हूँ भाई, ये दूसरी प्लेट में मान रहा हूँ, तो इसकी वजह से प्लस है ये डायरेक्शन, प्लस है ये डायरेक्शन, और थर्ड रीजन में ये डायरेक्शन बनेगी, ये भी E1, ये भी E1 और ये भी E1, सही है, वेरी गुड। दूसरा देखो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव में हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी E2 की, ये डायरेक्शन आ जाएगी E2 की, और ये डायरेक्शन आ जाएगी E2 की। आर यू गेटिंग दिस? हमने सभी जो E2 की डायरेक्शन है वो सभी देखो सेकंड प्लेट की तरफ ली है, ये भी इधर, और E1 की जो डायरेक्शन ली है वो सभी फर्स्ट प्लेट से आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया। आर यू गेटिंग दिस? 6 की 6 डायरेक्शन पता चल गए, 3 रीजन हमारे पास बन रहे हैं। फर्स्ट रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन की बात करते हैं तो E1 यहाँ पे, E1 नेगेटिव डायरेक्शन, E2 पॉजिटिव डायरेक्शन, लिख दिया, E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव, ये हो गया। और E2 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपके पास, दैट E2 इज इक्वल टू, ये वाली रीजन है, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉट, डू नॉट यूज हेयर दैट माइनस सिग्मा है तो हम माइनस यूज करेंगे, नहीं, ये माइनस हम डायरेक्शन के लिए बेसिस पे यूज कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सिग्मा यानी कि मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे, इसके साइन का नहीं। तो यहाँ पे हमने प्लस लिया और यहाँ पे हमने क्या लिया, माइनस। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या थी, बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या थी, इनवर्ड। आ जाएगा, आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। यहाँ पे ये चीज याद रखेंगे कि सेकंड प्लेट में सिग्मा नेगेटिव नहीं लेंगे, वहां पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेके चलेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से हमने ऑलरेडी डायरेक्शन है वो कंसीडर कर ली है, ठीक है। चलिए, तो E1 E2 टोटल निकाल दें, E1 प्लस E2, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग दिस? ये और ये दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा भाई, 1 प्लस 1 माइनस दोनों बराबर है। वेरी गुड। इन थर्ड रीजन की बात कर रहा हूं पहले मैं, थर्ड रीजन में फिर से देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 दोनों बराबर है ना, बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए फिर से ये क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू E2 एंड हैविंग द डिफरेंट साइन, ठीक है, दोनों बराबर में है, राइट। तो आपके पास बन जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, आपको पता चल जाएगा क्यों, ठीक है, ये आपका काम है। अब सेकंड में देखो, सेकंड रीजन के अंदर जो सेकंड रीजन बनाई, इसमें देखिए अगर हम E1 की बात करें तो वो भी कौन सी साइड में है, लेफ्ट से राइट यानी पॉजिटिव। E2 की डायरेक्शन की बात करें तो ये भी क्या है, लेफ्ट टू साइड पॉजिटिव। आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी बनेगा, और E2 भी कितना बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। ये दोनों वैल्यू रखो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय
to epsilon naught. This will be equal to sigma by epsilon naught. Are you getting this? Are you getting this? Very good. तो ये देखो हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस एंड माइनस सिग्मा. ठीक है, अब देखो मैंने ये केस जो करवाया ये वाला, इस केस के अंदर ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा. प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज. वेरी गुड, समझ गए समझ गए. क्योंकि देखो कैपेसिटर में भी हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. वहां पे भी हमारे पास ये रिलेशन आएगा. वहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, हम कह देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सर. वो इसी वजह से आएगा. Okay, so this is the enough for today. We will meet in the next video. Till then, stay at home, safe at home. Thank you very much.